स्थान है वहाँ पे दीपक जलाएं, तब इंद्र भगवान बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि एक छोटा सा बालक मेरी अवहेलना कर दिया, इतने सालों से मेरी पूजा हो रही है। उन्होंने इतनी मूसलाधार बारिश की, 7 दिन तक लगातार बारिश की, इतनी बारिश की जल भराव से 2 मंजिला मकान डूब गए, बचने का कोई सहारा न रहा। तब कन्हैया के पास सभी लोग जाते हैं। कन्हैया सभी लोगों को लेकर के गोवर्धन के पास जाता है, अपनी छोटी सी भाटिया जी, आज गोवर्धन पूजा की गई है हनुमान सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने भक्तगणों को? खुदाबाद की जनता को, बल्कि पूरे भारतवर्ष की जनता को आज गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबको बधाई भी दूंगा कि आज पूरे शहर के मंदिरों में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। ये हमारे सनातन धर्म और ये हमारे धर्म को बढ़ावा देती है। और मैं ये चाहूँगा कि ये जहाँ जिस जगह नहीं होते वहाँ पर भी ये प्रोग्राम हमारे होने चाहिए, जहाँ हमारे बच्चों को पता चले कि गोवर्धन पूजा क्या है। जैसे इंद्र देवता नाराज हुए थे तो गोवर्धन कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था और हमारे देशवासियों के, हमारे अपने देशवासियों की सुरक्षा की थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि गोवर्धन पूजा की सबको बधाई हो। वैसे देखा जाए प्रधान जी की गोवर्धन होता है और धन को लोग जो डेयरी चलाते हैं वो कहीं ना कहीं नालियों में बहा देते हैं और वो दूसरों के लिए दिक्कत तो होती है। उससे गोबर गैस या सरकार भी यहाँ पर जो एक संयंत्र बनाकर उनसे गोबर कलेक्ट करके उससे गैस गैस भी बनाए और खाद भी तैयार हो किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के लिए खाद की भी मारामारी है। तो इस बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? आपने देखा था हर मोहल्ले में एक आधी डेयरी थी। मेरे ख्याल से सरकार अच्छा काम कर रही है जी कि शहर से बाहर या कहीं भी ले जाके उनको अपना जगह दे के या ये अपनी जगह का छाप करके गोवर्धन के इसके अपना गोबर का इस्तेमाल करते हैं। और गोबर क्या हर चीज़ कहीं ना कहीं जरूरत होती है। दवाई में कोई दवाइयाँ ऐसी हैं जो गोबर से भी बनती हैं जी। मेरे को तो ये लगता है कि हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ मिलती है। तो गोबर जो है वो जो हमारे शहर में पहले हर मोहल्ले में एक आधी डेयरी थी और शहर से थोड़ा दूर भी हो गए हैं। सरकार को भी कोई फायदे भी गोबर गैस संयंत्र लगाने चाहिए, बड़े जाते हैं और काफी ईंधन भी तैयार किया जा सकता है इससे। बड़े संयंत्र तो बड़े गोबर गैस संयंत्र लगाने चाहिए जी। तो पहले आपको देखा होगा हर मोहल्ले में डेयरी, हर मोहल्ले में नालियाँ बंद। तो अब ये नहीं है, अब बहुत फर्क आता है। इंद्र देवता ये हमारे न्यू पिछड़म दशहरा क्लब के जी कमेटी में है और ये इनकी वजह से दशहरा भी मनाया जाता है। हमारे साथ इन्होंने पूरा सहयोग भी किया और ये इंद्र देवता इस बार थोड़ा नाराज भी था, अगली बार राजी रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे इंद्र देवता जी? जो हो अच्छा ही होता है। भाटिया साहब कोई नाराज हो सकता है, जो होता है वो अच्छा ही होता है। आप तो प्राय को भी अपना कर लेते हैं तो क्यों नाराज होंगी? साथ में हमारे एडवोकेट तरुण भाटिया जी भी मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर आज मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा आप लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया और मीडिया मेरे को पूरा सहयोग देता है। कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे हमारे मंदिर का जून का फंक्शन हो, चाहे आज गोवर्धन पूजा था, पत्रकार भाई मेरे साथ पूरा सहयोग देते हैं। और ये हमारे तरुण भैया आज इन्होंने पूजा अर्चना की है। क्या मैं अरुण भाटिया एडवोकेट मार्शल श्री राम, जय श्री राम, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा आज मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो हनुमान मंदिर है ये काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी सालों से यहाँ पर हर तीज त्यौहार, दिवाली, दशहरा, लंका दहन और आज गोवर्धन पूजा हर तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। और जो है प्रधान जी ने और हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने इस परंपरा को आज भी बचा के रखा हुआ। मेरा मैसेज तो सभी को यही है कि हर वर्ष जो है धूमधाम से सभी त्योहारों को मनाएं और अपनी परंपरा को जो जाने, जो भी छोटे बच्चे हैं जिनको इस बारे में नहीं मालूम, दिवाली, दशहरा, मेरा मैसेज यही है कि प्रधान जी हर साल इसी तरह जो है कार्यक्रम मंदिर में करते रहें और लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता रहे। जय श्री राम। कल हर दुकान पे एक सिलेंडर लगा होना चाहिए। डीसी साहब ने हमें लिखित में भी व्यापार मंडल को दिया था और मैं कल जो हुआ बहुत बुरा हुआ और मैं ये चाहूँगा कि आगे डीसी साहब एक बार फिर नई परमिशन डालें, व्यापार मंडल को आदेश करें कि हर दुकान पे एक सिलेंडर होना चाहिए, ताकि ये जो छोटी ये दुकान अगर 4-10 दुकानों में सिलेंडर होते तो ये आग ना फैलती। जो नुकसान लाखों करोड़ों में हुआ वो हजारों में शायद हो जाता।
और मैं फरीदाबाद की जनता से अपील भी करूँगा व्यापार मंडल के नाते भी कि हर आदमी अपनी दुकान पे 500-700-800 रुपये का एक सिलेंडर है, सब लगाएं। और मैं डीजी साहब से निवेदन भी करूँगा कि हर दुकान पे सिलेंडर कंपलसरी कर दें, ताकि अगर 10 दुकानों के पास सिलेंडर होगा तो छोटी मोटी आग तो वैसे ही बुझ जाएगी। सब लोग मिलकर मैं इस बात के लिए कल के लिए बहुत जो कल आग लगी वो बहुत ज़्यादा सिद्धि है, अपसेट है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोई भी व्यापारी भाई हो जिसका हमारा नुकसान होगा तो हमारे कोई नुकसान हो। और मैं गोवर्धन पूजा की सबको बहुत बहुत बधाई दूँ। आपको काफ़ी लेते हैं वो इतना बड़ा कि जड़ सहित उसको उठा लेते हैं और सभी जितने भी नगरवासी थे, जानवर जितने भी थे, जो भी उनका जरूरी सामान था, सब लेकर के उसी गोवर्धन के नीचे छुप जाते हैं। इंद्र भगवान 7 दिन वर्षा करते हैं। वो समझ गए कि ये स्वयं नारायण ही हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आकर के वहाँ से भाग करके कन्हैया जी के पास आके माफ़ी मांगता है कि नारायण मुझसे भूल हो गई आपको समझने में, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सभी लोगों ने उसी दिन से गोवर्धन पूजा प्राप्त की। गोवर्धन पूजा की करते हैं, इसको परिक्रमा लगाते हैं। इसको परिक्रमा लगाने से 84 कोष बताया जाता है। इसको परिक्रमा लगाने से हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, जितने भी पाप किए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गुरु की जय, गुरु गोवर्धन महाराज की जय। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक के महीने में आप लोग एक बार गोवर्धन परिक्रमा जरूर करिएगा। जो इनके वहाँ रहने वाले अनुचर थे, सभी लोग किसी न किसी रूप में अवतार लिए, जैसे बलराम हो गए, शेषनागा अवतार हैं, शक्र सुदर्शन चक्र है, वो भी इसी प्रकार जब ये ग्वाल बाल में आए तो अपनी लीला 16 कलाओं से भरपूर अपनी लीला को इन्होंने प्रारंभ किया। बड़े बड़े राक्षसों को मारा। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता था क्या यही भगवान हैं जो छोटे से बालक कितने भयंकर राक्षस को मार देते हैं। कभी पूतना जैसी राक्षसी मारी जाती है, कभी उखल में बांध दिया जाता है, अशोक के वृक्ष में फंस करके उस पेड़ को तोड़ देते हैं, उसमें से तो भयानक राक्षस मुक्ति पा जाते हैं। इसी प्रकार जब पूजा की तैयारी हो रही थी, गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा, सारा नगर सजा दिया गया। तब भगवान ने पूछा कि हे मैया, यशोदा मैया से कि ये किस बात की तैयारी हो रही है, किस बात की इतनी सारा नगर सजाया जा रहा है। तो मैया ने कहा कि आज हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि जब वो बरसात करते हैं तभी हमारी नगरी में अन्न होता है, गायों के लिए चारा होता है, उनके बारिश से इसलिए उनको हम पूजा करते हैं प्रसन्न करने के लिए। तब इंद्र भगवान ने कहा कि ठीक है मैया, उनकी पूजा अवश्य करिए, लेकिन जो हमें अन्न देते हैं उस खेत की पूजा की। उस दिन भगवान का जन्म होता है, भगवान जागरण करते हैं, भगवान का जन्म होता है, इसलिए कभी जन्माष्टमी में सोना नहीं चाहिए। और शरद पूर्णिमा आती है, कार्तिक के पहले दिन जो पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा को भी सोना नहीं चाहिए। उस दिन भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, सारी रात वृंदावन में रास रचाते हैं। उसके बाद एक रात्रि आती है दीपावली की। दीपावली की रात में भगवान स्वयं गोवर्धन की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं सारी रात। उसके बाद प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करते हैं। इसलिए गोवर्धन की पूजा वाले दिन भी, दीपावली वाले दिन भी नहीं सोना चाहिए। गोवर्धन पूजा एक बार की। समर्पयामि तदीयमस्तु। परमेश्वर जल्दी घुमा दीजिएगा। हाँ, इसी में रख दीजिए दोनों को। जल घुमा दीजिए। भोग शासन के जली शीतम शुद्धतम आचमन जलम समर्पयामि। हाँ, वैसे घुमा दीजिए। बोल वृंदावन के बिहारी लाल की जय। सभी लोग कढ़ी चावल का प्रसाद खा करके जाएंगे। लाल की जय। साथ सब लेके जाएंगे।